सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब। सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, गुरु चरण में जाए के तजिए मान अभिमान। साहिब कहते हैं, गुरु चरण में जाए के तजिए मान अभिमान। सहजे सहजे तो ही प्रीतम मिले, कहे कबीर सिद्ध ज्ञान। हे प्रिय सजनों, सदगुरु के चरण में जाने से ज्ञान की वृद्धि होती है, ज्ञान की वृद्धि होती है और ज्ञान की प्राप्ति होती है। और नाम स्मरण भजन करने से हमारे सोए हुए जीव और मन, आत्मा और सुरता सर्वे ही जागृत हो जाते हैं। सदगुरु की दया और कृपा ऐसी अप्रबल शक्ति है कि जिसके विवेक से और ज्ञान से जैसे कोई मैला वस्त्र हम जल में धोकर साफ कर लेते हैं, वैसे हमारी मन आत्मा सिद्ध हो जाते हैं, सुरती बुद्धि सिद्ध हो जाते हैं, जीव सिद्ध हो जाता है। हे प्रिय सजनों, साहिब कबीर कहते हैं, साबन मंजन सथूल का, साबन मंजन सथूल का, और मैल देत सब धोए। समरण मंजन है आत्मा का, समरण मंजन है आत्मा का, सुरता मन बुद्धि सिद्ध होए। हे प्रिय सजनों, जो अपने अंतर आत्मा और बड़े प्रेम से श्रवण करते हैं, उनके मन बुद्धि जीव आत्मा सुरता सर्वे ही पवित्र हो जाते हैं। और जो तनमन से माता पिता गुरु संतों की सेवा करते हैं और परमात्मा के भजन और स्मरण करते हैं, वह संसार के अंदर सर्वे ही सुखों की प्राप्ति कर लेता है। वह इसी संसार के अंदर सर्वे ही सुखों की प्राप्ति कर लेता है। प्रिय सजनों, और सहजे ही सहजे अपने सुख संपत्ति में सिद्ध हो जाते हैं और अशुभ कर्म सर्वे ही उनके मिट जाते हैं। अशुभ वृत्तियां, अशुभ सोच और विचार, ये सारे ही उनके मिट जाते हैं और सहजे ही सहजे भाव से वह सतपद में लीन हो जाते हैं, सतपद में वह लीन हो जाते हैं। प्रिय सजनों, सतिये पुरुष कबीर कहते हैं, तन मन उज्ज्वल ही भया गुरु ज्ञान चित लाया। तन मन उज्ज्वल ही भया गुरु ज्ञान चित लाया। सर्जनहार साबुन बने, सर्जनहार साबुन बने, सर्वे मैल मिटाया। यह प्रिय सजनों, हमारे सदगुरुदेव है, वह ऐसा सृजनहार है कि सर्वे ही मैल धो डालते हैं। कर्म के, अशुभ वृत्तियों के, अशुभ सोच और विचार के, ये सारी ही वस्तु सिद्ध कर देते हैं सदगुरुदेव। हमारे सदगुरुदेव ऐसा कृपालु है, ऐसा दयालु है, जो सर्वे ही वस्तु सिद्ध कर देते हैं। और एक बात समझ लो कि इसी संसार में हमें संत और गुरु की तन मन से सेवा करनी चाहिए। ठीक ऐसे हमें माता पिता की भी तन मन से ही सेवा करनी चाहिए। हे प्रिय सजनों, यह बीज है। साहिब कहते हैं, सेवा शिव रूप का बीज बो लीजिए।
सेवा शिव रूप का बीज बो लीजिए। जो तूने किया है माता पिता गुरु संत की सेवा, वही कुटुंब को सिद्ध कीजिए। यह प्रिय सज्जनों, हमने जो माता पिता की सेवा की है तो हमारे बच्चे भी आने वाले वह माता पिता गुरु संतों की सेवा करेंगे। हमने माता पिता गुरु संत और परमात्मा की भक्ति की है और माता पिता गुरु संतों की सेवा की है, तो हमारे आने वाले बच्चे हैं और परिवार है वह भी माता पिता गुरु संतों की सेवा करेंगे और परमात्मा के स्मरण और भक्ति करेंगे। प्रिय सज्जनों, इनसे घर गृहस्थी सिद्ध होती है, घर संपत्ति सिद्ध होती है, घर का परिवार सारा सिद्ध हो जाता है और इसी भवसागर के अंदर सहजे भवसागर से पार हो जाते हैं। साहेब कहते हैं, मन तोरा दृढ़ भया, मन तोरा दृढ़ भया गुरु ज्ञान के माए। साहेब कहते हैं, मन तोरा दृढ़ भया गुरु ज्ञान के माए, अब तो सहजे श्रवण कीजिए कहे कबीर समझाए। ए प्रिय सज्जनों, मन जब सदगुरु देव के ज्ञान में दृढ़ हो जाता है तो सहजे भाव से स्मरण कीजिए, निर्भय होकर श्रवण और भजन कीजिए, निर्भय होकर परमात्मा की भक्ति कीजिए। हे प्रिय सज्जनों, संसार के अंदर माता पिता गुरु संत और ईश्वर ये हमारे पूजनीय हैं। हे प्रिय सज्जनों, इनकी सेवा बंदगी और माता पिता की सेवा करने से ही हमें सर्वे ही सुखों की प्राप्ति होती है, परमात्मा का भी दर्शन होता है। कबीर एक श्लोक में कहते हैं, कबीर साहब, चारों कूट एक भई तब सत का बीज बो लिया। चारों कूट एक भई तब सत का बीज बो लिया, गए चरण गुरुदेव के गुरु सत्य ज्ञान दे दिया। हे प्रिय सज्जनों, चारों कूट एक भई वह है सेवा, माता पिता की सेवा, गुरु संतों की सेवा, परमात्मा की भक्ति, ये सारी कूटें एक हो जाती है, तब सत्य ज्ञान की प्राप्ति होती है और उनकी दया कृपा और परमात्मा की दया से हम सर्वे ही सुखों की प्राप्ति करते हैं। एक मानव था जिसको नदी के उस पार जाना था तथा वह जा नहीं पाता था। तब एक दूसरा संत आया वहां, उससे पूछा, रे भाई आप क्यों खड़े हो? तो उसी ने कहा, ए दयालु, मुझे नदी के उस तरफ जाना है, अब कोई नैया नहीं है जिसमें बैठकर हम उस तरफ जाएं। थोड़ी देर में देखा तो एक सूखा लकड़ आ रहा था। संत जी ने कहा, अरे भाई चलो इस लकड़ पे बैठकर और उस तरफ चले जाते हैं। इसी सूखे लकड़ पे बैठ करके उस तरफ चले जाते हैं। तो उसी ने कहा, संत जी ये लकड़ है, नया नहीं है, ये तो हमें डुबो देंगी। संत जी हंस करके बोले, ए भाई ये सूखा लकड़ है, इसको कर्म नहीं है, मतलब गीला नहीं है। ये सूखा लकड़ है, गीला नहीं है। और सूखा लकड़ तर जाता है, गीला होता है वह तरता है, ओ डूब जाता है। तो संत जी ने कहा, भाई आप मेरी सहन समझो तो ठीक है, नहीं समझो तो भी आपकी इच्छा है। तब तो वह संत जी के कहने पे दोनों सूखे लकड़ पे बैठ गए और उसी सूखे लकड़ पर बैठ करके और नदी के उस पार हुए।
तब उसी भले मानव ने बेनती करके पूछा संत जी से, हे दयालु, हम बिना किसी नाव के लकड़ पे चढ़ के नदी के इस तरफ आ गए, इसका कारण क्या है? तब वह संत जी कहने लगे कि जैसे सूखी लकड़ी जल पर ही तर जाए। साहिब कहते हैं, जैसे सूखी लकड़ी जल पर ही तर जाए, ऐसे कर्मन से रहित रहो तो यम उसे नहीं खाए। हे प्रिय सज्जनों, जैसे लकड़ी सूखी, जल कितना भी गहरा है, सूखी लकड़ी डूबती नहीं, तर करके उस तरफ चली जाती है। ऐसे अशुभ कर्मों से आप मुक्त हो जाओ और अशुभ कर्मों को त्याग दो, तो इसी भवसागर से ही आप तर जाओगे। हे प्रिय सज्जनों, साहिब कहते हैं, सूखा लकड़ डूबे नहीं, लेकर ही तर जाए। साहिब कहते हैं, सूखा लकड़ डूबे नहीं, लेकर ही तर जाए, ऐसी रहनी रहे कोई सूरा तो भवसागर तर जाए। हे प्रिय सज्जनों, सूखी लकड़ी की तरह रहनी रहे, अशुभ वृत्ति अशुभ कर्म कांड को त्याग करके और सदैव माता पिता गुरु संतों की सेवा करे और परमात्मा का भजन और स्मरण करे, वह भवसागर में भी सुखी रहता है और सर्वे बंधन से मुक्त होकर और भवसागर से तर भी जाता है। ये सदगुरु देव की ऐसी शैन और ज्ञान है जो सोए हुए मन आत्मा बुद्धि जीव को सबको जागृत करके और शुभ वृत्ति और कर्म में लीन कर देते हैं, शुभ नाम स्मरण और भजन में लीन कर देते हैं, शुभ ज्ञान विवेक और शैन शब्द में लीन कर देते हैं, जिससे वह मानव इसी भवसागर के बंधन से मुक्त होकर के परम तत्व परमात्मा के दर्शन करते हैं। प्रिय सज्जनों, सतनाम बंदगी साहिब, सतनाम बंदगी साहिब।